वन। गुड आफ्टरनून बच्चे। हाँ, जैसे कि आप लोगों को समास जो है आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारा हिस्सा आप पढ़ लिए और उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जो समास आप इतने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम बनाए हैं जैसे कि समास के प्रमुख 4 भेद। मैंने आपको बताया था, समझाया था जो समास के प्रमुख 4 भेद आपके बुक में बताए जा रहे हैं। और उसमें जो दूसरा भेद है उसका भी 2 उपभेद। तो पहला भेद हुआ अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुब्रीहि समास। ये तो मुख्य 4 हुए। और उसमें तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हुए। उसको हम कहते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो इस तरह अब हम लेते हैं जैसे मुख्य 4 जो समास है उसमें क्या कहा गया है, उसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है, आप लोगों को फॉलो करना होगा। और इसमें आपको 2 मिनट कंसंट्रेशन नेसेसरी है। जैसे पहला का मतलब अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में अव्यय का होना और वही अव्यय का प्रधान होना उसकी खासियत है। तो अव्ययी भाव, भाव का अर्थ हुआ होना, अव्यय से अव्ययी बना है। जिस समास में अव्यय प्रधान होता है और उसी की प्रमुखता होती है वह अव्ययी भाव समास होता है। पूर्व पद में अव्यय का होना और वही प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है तो प्रथम पद पहला गौण और उत्तर पद प्रधान हो जाता है। तो ठीक उसके पहले के अपोजिट इसमें बता रहा है, जो पहला पद जो है इसमें गौण हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और उत्तर पद बाद वाला जो पद है उसकी प्रधानता होगी। फिर तीसरा लीजिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है तो जिस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, इस समास की विशेषता है जो इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों इक्विवेलेंट, दोनों की मान्यता बराबर ही होते हैं, तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब लीजिए बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों ही पद गौण होते हैं उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात पीताम्बर, अगर हम बहुब्रीहि समास में पीताम्बर समस्त पद बनाते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। बहुब्रीहि समास का जो पीताम्बर होता है तो पीला है वस्त्र जिसका, वह उसे हम पीताम्बर कहते हैं। तो पीताम्बर भगवान कृष्ण को कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें प्रथम पद और दूसरा पद, द्वितीय उत्तर पद, प्रथम और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, इनमें से किसी एक की सत्ता नहीं रही, अन्य दोनों मिलकर के ही सत्ता रहा। कोई तीसरा बाजी मार रहा है, किसी की ओर निर्देश किए जा रहे हैं। तो ऐसे जो होते हैं बहुब्रीहि समास होते हैं। तो जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण में हम कैसे हम पढ़ेंगे साहित्य, उसके लिए अपना प्रारूप तैयार करते हैं और उसके लिए क्या क्या नियम कानून है यही व्याकरण में दिया गया है। अगर हम बहुब्रीहि समास नहीं पढ़े रहेंगे तब कोई कह सकता है बोलो पीताम्बर में कौन सा समास है। सबसे पहले तो हम चुप हो जाएंगे। जब चुप हो जाएंगे तो मुस्कुरा देगा, हंस देगा। फिर हम सोचेंगे मैं ये क्या किया, मैं तो पढ़ा था। तो फिर सोचने लगेंगे। तो सोचने लगेंगे तो पूर्व पद और उत्तर पद इसकी जो बात चली है समास में, तो धोखा से हम कभी ये कह देंगे जो उत्तर पद, तो कोई कह देगा पूर्व पद। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें पूर्व पद उत्तर पद दोनों मिलकर के जो समस्त पद बनता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। न पूर्व प्रधान न उत्तर प्रधान, एक अन्य प्रधान हो जाता है। इस तरह हम बहुब्रीहि समास को पहचानते हैं और इसकी प्रमुखता होती है। तत्पुरुष समास में आते हैं। तत्पुरुष समास की सत्ता कुछ ज्यादा है।
इसका भेद हुआ, पहला कर्मधारय समास और दूसरा हुआ द्विगु समास। ठीक है। अब जो है तत्पुरुष समास भी बहुत लंबे होते हैं। तत्पुरुष समास के लंबा होने का कारण है जो इसमें आप जो वाक्य बनाते हैं तो किसी भी वाक्यांश को ही हम समस्त पद बना पाते हैं। तो इसमें कारक के आधार पर इसके 6 भागों में बांटा गया है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इस तरह समास को हम पढ़ लिए हैं और सुनियोजित तरीके से मैंने जो नक्शा बनाया हूँ आप उस पर ध्यान देंगे, शायद आपने भी देखा होगा। और मुख्य 4 का मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है, बाकी इससे आगे आप देख लेंगे, खोज लेंगे